नमस्ते साथियों। अभी आपके सामने ये अपने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का दूसरा पार्ट अपन प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और ये जो अपने पहले पढ़ा है वो उसी का एक दूसरा छोटा सा एक और अंश आपके सामने आ रहा है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिए। ब्रह्म समाज, क्यों पहले पार्ट के अंदर अपने राजा राम मोहन राय के बारे के अंदर पढ़ा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा निवारण अधिनियम एक एक्ट पारित करवाया था। लेकिन अब इसके ये आता है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की भी क्या मृत्यु हो गई, इसको लेकर अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 ईस्वी के अंदर होती है। इसके बाद इस ब्रह्म समाज का जो संचालन किया गया था वो द्वारिका प्रसाद टैगोर, इस व्यक्ति के द्वारा इसका संचालन किया गया था। और इसके साथ इसका एक साथी जिसका नाम था रामचंद्र वागीश, इन दो व्यक्तियों ने लगभग 10 वर्ष तक 1833 से लेकर 1843 तक इन व्यक्तियों ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया, इनके उद्देश्यों को आगे बढ़ाया, इनके विचारों को आगे बढ़ाया। इसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर का पुत्र जिसका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर, टैगोर शब्द आ रहा है तो आपको शायद रविंद्रनाथ टैगोर याद आ रहा होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और देवेंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम द्वारिका प्रसाद टैगोर। तो बंगाल के अंदर इस टैगोर परिवार की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है राष्ट्रवाद के अंदर। तो इस देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज की 1843 के अंदर सदस्यता ग्रहण की और इसके प्रमुख बने। फिर इनके एक और साथी जिसका नाम है केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन को ये देवेंद्रनाथ टैगोर इस ब्रह्म समाज का आचार्य घोषित करते हैं, आचार्य नियुक्त करते हैं। इसके बाद ये ब्रह्म समाज अपनी प्रसिद्धि पाता रहा आगे चलता रहा। केशव चंद्र सेन जो है वो थोड़े लिबरल थे, जबकि देवेंद्रनाथ ये प्राच्य और वैदिक में ज्यादा विश्वास करते थे, ये थोड़े उदारवादी थे। तो उदारवाद और प्राच्यवाद इन दोनों के अंदर ऐसा मतभेद हो गया, मनभेद नहीं मतभेद हो गया। जब इस प्रकार से कोई मतभेद होता है तो चाहे कोई भी समाज हो या कोई भी धर्म हो, उसके अंदर दो फाड़ निश्चित है। आप बौद्ध धर्म उठा के देख लीजिए, बौद्ध धर्म पहले एक था, फिर बौद्ध धर्म के अंदर अपने दो शाखाएं आ गई, आप जानते ही हो। उसी प्रकार जैन धर्म जिसके अंदर दो शाखाएं आ गई, ईसाई धर्म दो में बढ़ गया, हिंदू धर्म दो में बढ़ गया। जैसे जैन धर्म का आपने दिगंबर पढ़ा होगा, श्वेतांबर पढ़ा होगा, बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान पढ़ा होगा। इसी प्रकार ब्रह्म समाज का भी आगे चलकर 1866 के अंदर विभाजन हो जाता है। यह विभाजन कई बार पूछा जाता है। ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक राजा राम मोहन राय, ये विभाजन हो रहा है 1866 के अंदर। अब विभाजन हो रहा है तो ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज बन गया आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। दूसरा बन गया भारतीय ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। इसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ कर रहे हैं, इसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते गए ये अपने वो प्राचीन ज्ञान विज्ञान के हिसाब से इस ब्रह्म समाज को आगे बढ़ा रहे थे और ये इसको आधुनिक बना के आगे बढ़ा रहे थे। फिर ये ज्यादा फेमस हो गया भारत के अंदर। इस भारतीय ब्रह्म समाज ने आगे एक एक्ट पारित किया जिसका नाम है ब्रह्म विवाह एक्ट 1872 के अंदर। इसका दूसरा नाम भी अपन बोल सकते हैं, ब्रह्म विवाह एक्ट का दूसरा नाम है अंतरजातीय विवाह एक्ट, अंतरजातीय विवाह एक्ट भी बोल सकते हैं इसको, या विधवा पुनर्विवाह एक्ट भी इसी के तहत आता है, जिसके तहत लड़के की आयु 18 वर्ष, लड़की की आयु 14 वर्ष विवाह योग्य तय की गई। बिल्कुल ही आगे चलता रहा, ब्रह्म विवाह एक्ट बना। फिर आगे चलकर क्या हुआ,
कि केशव चंद्र सेन की पुत्री जो मात्र 12 वर्ष की थी, कूच बिहार शब्द सुना होगा आपने, कूच बिहार का जो युवराज होता है, राजकुमार होता है, उसका ऑफर आता है शादी का। तो केशव चंद्र सेन सोचता है कि बहुत अच्छा ऑफर आया है, ये जो हमने क्राइटेरिया बनाया है 18-14 ये बाढ़ में गई, कौन देखता है इसको। और अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह एक 16 वर्षीय राजकुमार के साथ कर दिया। तो ये ब्रह्म विवाह एक्ट का पहला उल्लंघन था। इससे इसके सेन के दो शिष्य थे। इस ब्रह्म विवाह एक्ट का उल्लंघन होते ही सेन के जो 2 शिष्य थे, परम शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो, हमें कह रहे हो गुड़ से परहेज और आप गुलगुले खा रहे हो, गुड़ खाई गुलगुले से परहेज, ये कौन सा उपदेश है, हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो एक ब्रह्म विवाह, इस ब्रह्म समाज के अंदर एक फाड़ और हो जाता है, एक बंटवारा और हो जाता है। तो ये अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है आनंद मोहन दास, मैं लिख देता हूं यहां, आनंद मोहन दास। और इसके साथ होता है शिवनाथ शास्त्री। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज से अलग होकर एक साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ये फिर आगे चलता है। फिर इस ब्रह्म समाज के अंदर थोड़ी शुष्कता, थोड़ी निरस्ता होने के कारण केवल इससे बुद्धिजीवी वर्ग ही जुड़ा, मध्यम वर्ग से अछूता रहा और इसे जुड़ नहीं पाया। और जितनी प्रोग्रेस आर्य समाज और विवेकानंद का जो समाज है उन्होंने की है, इतनी इसने नहीं की है। ऐसे करके इसमें धीरे धीरे ये हमारे बीच में से लुप्त हो गया। अब अपने मुख्य बात ये आती है जिनका अपन दोहरान कार्य के तहत कह सकते हैं। क्वेश्चन अपने बढ़ता है, एक सीधा सा क्वेश्चन आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। दूसरा क्वेश्चन बनता है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तीसरा क्वेश्चन आता है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। चौथा आता है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये जो 4 ब्रह्म समाज आ रहे हैं, चारों के ही संस्थापक अलग अलग है। यदि पूछा जाता है तो इसका अपना आंसर होगा राजा राम मोहन राय। दूसरा यदि अपन को पूछा जाता है आदि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन है, तो इसका आएगा आपके देवेंद्रनाथ टैगोर। तीसरा यदि पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो इसका आएगा केशव चंद्र सेन। और चौथा अभी मैंने लिखाया था आनंद मोहन दास, और दूसरा नाम है शिवनाथ शास्त्री। तो ये सभी व्यक्ति है जो ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति ब्रह्म समाज से संबंधित नहीं है, तो ये सभी है जो ब्रह्म समाज से संबंधित है। और इस टाइप से अलग अलग पूछा जाता है तो भी अपना आंसर ये है। हाँ, इसके बाद आगे देखिए आप, अब इसको याद करने का जो ट्रिक है सीधा सा है, अपने ज्यादा उलझन में नहीं पढ़ना है। आप सीधा वर्ष लिख दीजिए, 1809 की घटना लिख दीजिए, 1811 की लिख दीजिए, 1817 की लिख दीजिए, 1815 की लिख दीजिए, 1821 की लिख दीजिए, 1825 की लिख दीजिए, 1828 की लिख दीजिए, 1829 की लिख दीजिए और 1833। तो यहां से अपना 31 हो जाएगा। ये एक रिपीट का तरीका है। 1809 के अंदर जैसे इन्होंने 21 वादियों को उपहार, तोहफात उल मुहिद्दीन एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 21 वादियों का उपहार, उसको हिंदी में बोलते हैं। ये मूर्ति पूजा के एक लेख था जो इन्होंने लिखा था। 1811 में सती होते देखा अपनी भाभी को,
तो यहाँ से इनके मन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन, एक ज्वाला फट पड़ती है, कहा कि सती एक मर्डर है, ये कोई एक धार्मिक रीति नहीं है। फिर यहाँ पर 1815, 16, ये 17, यहाँ पर आपको पता हो तो हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। फिर 21 के अंदर आपको पता हो संवाद, कौमुदी, 22 के अंदर मीरातुल अखबार, या आप बिल्कुल रिपीट के तहत देख सकते हो। 25 के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना, 28 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना, बिल्कुल याद हो जाएगा। 29 के अंदर सती प्रथा, जो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 33 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार अपने ब्रह्म समाज के बारे में अपन ये इस तरीके से अपन पढ़ सकते हैं। अब बात आती है थोड़ी इसके अंदर केशव चंद्र सेन की, जो बहुत बड़ा समाज सुधारक हुआ है। केशव चंद्र सेन, इसके प्रयासों से ही प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। 1867 के अंदर केशव चंद्र सेन ने बंबई की यात्रा की। बंबई की यात्रा के दौरान महादेव, गोविंद, रानाडे व आत्माराम पांडुरंग इसके संपर्क में आए, और आत्माराम पांडुरंग ने इनके प्रयासों से या इनके सुझाव पर बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की। और कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867। कहाँ हुई? बंबई में। किसने की? आत्माराम पांडुरंग। किसकी प्रेरणा से की? केशव चंद्र सेन। ऐसे कैसे? अपने मद्रास के अंदर इनकी प्रेरणा से ही वेद समाज की स्थापना हुई। ऐसे करके केशव चंद्र सेन, जो एक उदारवादी विचारक था, बहुत सारे अपने समाजों की स्थापना होती है, और ये जो पूरे के पूरे है, ये इनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के नियमों के आधार पर ही इन समाजों का निर्माण हुआ है। ऐसे करके केशव चंद्र सेन के बारे में भी अपन को ये थोड़ा ध्यान देना है। वो इनमें ऐड कर देता। अब जब भी अपने नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में विस्तृत, सारगर्भित और तथ्यात्मक आपके सामने चर्चा की जाएगी। जय हिंद।